हेलो गुड मॉर्निंग। तो आज हम फिर से हाजिर हैं 12th क्रैश कोर्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड फ्लक्स को लेकर। तो आज इस पोर्शन में हम बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी एंड पोटेंशियल पोटेंशियल ड्यू टू सोर्स चार्ज एंड सो ऑन। तो देखते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड एनर्जी। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल अलग टॉपिक होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी अलग टॉपिक होगा। तो यहाँ सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है, तब उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है। चलिए तो एक एक करके इस पर हम डिस्कशन करेंगे। सपोज कीजिए कि यहाँ एक सोर्स चार्ज है। ये क्या है? सोर्स चार्ज। सोर्स चार्ज क्या प्रोड्यूस करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। अब इस सोर्स चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट यहाँ है और इससे सम डिस्टेंस पर एक पॉइंट यहाँ है। ठीक है। इस सोर्स चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा। ठीक है। ये पॉजिटिव सोर्स चार्ज है, तो पॉजिटिव सोर्स चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा। चार्ज यहाँ भी हो सकता है, चार्ज यहाँ भी हो सकता है, कोई पॉजिटिव होगा कोई निगेटिव होगा, इधर भी कोई चार्ज हो सकता है। यानी ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है एक सिंगल सोर्स चार्ज का भी हो सकता है या n नंबर ऑफ सोर्स चार्ज का भी हो सकता है। सोर्स चार्ज से हमको मतलब नहीं है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड में दो पॉइंट हम लिए, ये और एक ये। ठीक है। एक इलेक्ट्रिक फील्ड को शो किया, इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में। अब इस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की ओर है, यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर की ओर है। ठीक है। तो हेलो गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग का रिवीजन कोर्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक का पोर्शन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड फ्लक्स होने वाला है। इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इस टॉपिक से निश्चित रूप से क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। एकदम 100% श्योर है इस टॉपिक से, इस पोर्शन से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो इस पोर्शन में एक एक टॉपिक पर हम बात करेंगे। यहाँ पहला टॉपिक हम लिए हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड एनर्जी। तो जनरली एनर्जी के बारे में 11th क्लास में पढ़ाई होता है या वर्क एनर्जी चैप्टर में बताया गया होगा कि एनर्जी जो है हम कैलकुलेट करते हैं तो वहाँ पर हम वर्क डन निकालते हैं। जो हम वर्क करते हैं उसी वर्क को कैलकुलेट कर दें तो एनर्जी निकल जाएगा। ठीक है। तो सपोज कीजिए कि इस स्पेस में n नंबर ऑफ चार्ज है। सिंगलेट चार्ज भी हो सकता है, n नंबर ऑफ चार्ज भी हो सकता है। हम इधर उधर कई चार्ज को शो किए, यहाँ भी शो किए, यहाँ भी शो किए। आप एक ही चार्ज लीजिए, सपोज कीजिए कि यह क्या है, एक सोर्स चार्ज Q है। तो इस सोर्स चार्ज का चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम इस पॉइंट पर शो कर रहे हैं तो रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में। इधर भी हम शो करेंगे रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा, क्योंकि यह पॉजिटिव चार्ज है। अब पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड डायरेक्शन में है। तो यदि किसी चार्ज को हम यहाँ पर लेते हैं,
ये सपोज कीजिए कि ये क्यू चार्ज है, तो क्यू चार्ज को जब हम यहाँ लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इस चार्ज पर, ये क्यू चार्ज या क्यू नॉट टेस्ट चार्ज वहाँ हम रख दें, क्यू नॉट ही कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्यू नॉट टेस्ट चार्ज कर दिए, तो इस चार्ज पर क्या लगेगा, फोर्स लगेगा, इंटरेक्शन होगा, इन दोनों के बीच इंटरेक्शन होगा। कैसा इंटरेक्शन होगा, तो रिपल्सिव इंटरेक्शन होगा। ये सोर्स चार्ज क्यू नॉट टेस्ट चार्ज पर रिपल्सिव फोर्स बाहर की ओर अप्लाई करेगा, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो फोर्स का को हम शो किए हैं FELE का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स, F फॉर फोर्स, और FEXT ये हुआ एक्सटर्नल फोर्स। कहने का मतलब एक्सटर्नल फोर्स क्यों, तो किसी चार्ज को इस इलेक्ट्रिक फील्ड में, किसी चार्ज को हम एक जगह से दूसरे जगह कैरी करके ले जाते हैं, तो जितना अमाउंट ऑफ वर्क डन होता है उस पॉइंट पर वह क्या निकल जाता है, पोटेंशियल एनर्जी निकल जाता है। तो कंसेप्ट यहाँ पर यही है कि किसी चार्ज को हम इलेक्ट्रिक फील्ड के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव कराते हैं, तो जितना अमाउंट ऑफ वर्क डन होता है उसी को हम पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। इसी बात को यहाँ एक लाइन में लिख देना है। शॉर्ट डिफिनीशन में यदि आता है तो कैसे लिखेंगे, द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव a charge from one point to another point in electric field without acceleration. The total amount of work done to move a charge from one point to another point in electric field without acceleration is called electric potential energy। ठीक है, ये डिफिनीशन हुआ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का। शॉर्ट फॉर्म में अब इसका फार्मूला, एक लाइन डिफिनीशन तो हो गया, फार्मूला इसका लिखना है। तो बी से ए पर या ए से बी पर, बी से ए पर चार्ज को मूव कराया जा रहा है, तो यहाँ पर वर्क डन जो होगा, चार्ज कहाँ से कहाँ आया, बी से ए पर आया, बी टू ए, WAB इक्वल टू FEXT इंटू DR, यानी ए और बी दोनों पॉइंट के बीच का सेपरेशन जो है डिस्प्लेसमेंट DR है। तो वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये स्मॉल डिस्प्लेसमेंट DR है, टोटल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा तो टोटल वर्क डन, इसलिए इंटीग्रेशन यहाँ पर लग गया है। इंटीग्रेशन का मतलब है कि इसको टोटल कैलकुलेट करना है। तो एक्सटर्नल फोर्स के कारण जो वर्क होगा वह क्या होगा, पॉजिटिव होगा। एट द सेम टाइम इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो फोर्स है, उस फोर्स से वर्क जो होगा वह क्या होगा, निगेटिव होगा। तो यहाँ पर हम ये वर्क डन जब लिखेंगे FELE, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स, और डिस्प्लेसमेंट वही रहेगा DR, तो यहाँ पर ये वर्क डन क्या होगा, निगेटिव होगा, और ये वर्क डन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। एकदम सिंपल कंसेप्ट है। ये चार्ज पर, इस सोर्स चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स जो है बाहर की ओर लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स FELE, ये बाहर की ओर है, और डिस्प्लेसमेंट आपका B to A हो रहा है। तो ये दोनों का डायरेक्शन, दोनों के बीच ये डिस्प्लेसमेंट और ये फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स FELE, इसमें शो किया गया है, यहाँ शो किया गया है। ये दोनों के बीच एंगल कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया। तो दोनों का डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण वर्क डन जो होगा वह निगेटिव होगा, लेकिन एक्सटर्नल फोर्स
हम बी से ए पर चल रहे हैं, बी से ए पर मूवमेंट का डायरेक्शन बी टू ए है और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन भी बी टू ए है, दोनों सेम डायरेक्शन में, तो एंगल क्या हो गया, 0 हो गया। यानी वर्क का जो हम फॉर्मूला लिखते हैं एफ एस कॉस थीटा, जब 180 हो जाएगा एंगल तो ये निगेटिव होगा, और जब 0 होगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, कॉस के वैल्यू पर डिपेंड करता है। तो ये हुआ ए और बी के बीच वर्क डन। इसी वर्क डन को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को ए से बी से ए के बीच डब्ल्यू बी ए इक्वल टू डब्ल्यू ए माइनस यू बी, यू ए माइनस यू बी करेंगे, ऐसे भी लिख सकते हैं। ए और बी के बीच टोटल पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस टोटल पोटेंशियल एनर्जी हो गया, तो ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब है हम लोग को समझना है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या है। तो इसको हम इरेज करते हैं, यहाँ ये हटा देते हैं। अब हम एक पॉइंट यहाँ और एक पॉइंट यहाँ लेते हैं, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। यहाँ ए से बी पर किसी चार्ज को हम कैरी करके लाएं, ऐसे लाएं या ऐसे लाएं, किसी भी तरह से ऐसे चार्ज को हम कैरी करके ला रहे हैं। ठीक है, अब इसके चारों तरफ जो है इंटायर स्पेस में चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड फैली हुई है। तो इस चार्ज को यहाँ से यहाँ ले गए, तो यहाँ पर और यहाँ पर इस दोनों जगह पोटेंशियल एनर्जी होगा। यहाँ के पोटेंशियल एनर्जी को यू ए और यहाँ के पोटेंशियल एनर्जी को यू बी, और यू बी माइनस यू ए जो हुआ फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, इन दोनों के बीच का क्या होगा, वर्क डन होगा। ठीक है, तो अब यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या है, तो यहाँ पर ये भी वर्क डन है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी भी वर्क है और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल भी वर्क है, दोनों वर्क है। दोनों में फर्क इतना ही है कि पोटेंशियल एनर्जी जब हम लिखते हैं तब उसमें लिखते हैं कि किसी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक हम मूव कराते हैं, तो जो टोटल वर्क हुआ वह क्या हुआ, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन उसी चार्ज के जगह पर जिस चार्ज को हम मूव करा रहे हैं, यहाँ क्यू चार्ज को मूव करा रहे हैं, यह क्यू चार्ज यूनिट चार्ज हो जाए यानी 1 कूलम, तो इस परिस्थिति में वही पोटेंशियल एनर्जी जो होगा सीधे पोटेंशियल कहलाएगा। ठीक है, तो अब उसको लिखेंगे क्या, द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव यूनिट पॉजिटिव चार्ज from one point to other point in electric field without accelerating, without acceleration is called इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, अब ये जो होगा यहाँ दो बात आएगी, एक तो यहाँ बताना होगा पोटेंशियल डिफरेंस और दूसरा हुआ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, समझते रहिए। तो सबसे पहले यहाँ पर यू ए पोटेंशियल एनर्जी एट ए, यू बी पोटेंशियल एनर्जी एट बी, तो ये वर्क जो हुआ क्यू चार्ज को मूव कराने में जो वर्क हुआ कहाँ से कहाँ, तो डब्ल्यू बी ए मतलब यू बी माइनस यू ए, ये वर्क हुआ, इसको हम कहेंगे पोटेंशियल एनर्जी जो पहले बताए हैं। अब जो है डिफिनीशन में दिया हुआ है कि यूनिट चार्ज,
तो यहाँ पर यूनिटी मेथड से समझिए कि क्यू चार्ज को मूव कराया गया तो वर्क डन कितना हो गया, यू बी माइनस यू ए। यूनिट चार्ज को यदि मूव कराएंगे तो इन वर्क डन कितना होगा, यू बी माइनस यू ए बाई क्यू। ठीक है, इतने चार्ज में इतना वर्क डन है, यूनिट चार्ज में इतना बाई इतना वर्क डन, यूनिटी मेथड से एकदम सिंपल है। इसी को आप कहते हैं डब्ल्यू बी ए, यहाँ भी लिख सकते हैं डब्ल्यू बी ए बाई क्यू, एकदम सिंपल है। तो ये हुआ यूनिट चार्ज को मूव कराने में जो वर्क हुआ वह क्या कहलाएगा, पोटेंशियल कहलाएगा। लेकिन यहाँ का पोटेंशियल तो अलग होगा और यहाँ का भी पोटेंशियल अलग होगा। दोनों जगह यदि पोटेंशियल एनर्जी अलग अलग है तो दोनों जगह पोटेंशियल का मान भी अलग अलग होगा। तो यदि हम इस जगह के पोटेंशियल को वी ए से डिनोट करें और इस जगह के पोटेंशियल को वी बी से डिनोट करें तो अब उस सिचुएशन में वी बी माइनस वी ए, वी बी माइनस वी ए, यही जो है वी बी माइनस वी ए है। तो वी बी माइनस वी ए डिफिनीशन के अनुसार वी बी माइनस वी ए इक्वल टू कितना होगा, डब्ल्यू बी ए, यहाँ ए पहले बी बाद में होगा, डब्ल्यू ए बी बाई क्यू, ये हुआ। इसी का वैल्यू यहाँ दिया हुआ है तो ये यू बी माइनस यू ए लिखा जाएगा और नीचे क्यू होगा। ऐसे भी हम छोड़ सकते हैं, ये हो गया पोटेंशियल डिफरेंस, या इसको हम सिंपली डेल भी और इसको जो है इसको सीधे डेल डब्ल्यू बाई नीचे क्यू ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, एक चीज समझना है, यहाँ ये ए और बी दोनों पॉइंट जो है इलेक्ट्रिक फील्ड में है, ए और बी दोनों पॉइंट क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड में है। तो इसको जो हम लोग बोलेंगे यहाँ ये वी ए माइनस वी बी जो हुआ ये या ये, इसको हम इस दोनों को बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। ये हुआ पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस वी बी माइनस वी ए या डेल भी, ये हो गया पोटेंशियल डिफरेंस। दो पॉइंट के बीच का डिफरेंस हुआ पोटेंशियल का। लेकिन सीधे पोटेंशियल लिखना होगा तो यहाँ सपोज कीजिए इफ यहाँ पर बी पॉइंट को या ए पॉइंट को इफ ए इजकल टू एट इंफिनिटिव, यदि ए कहाँ हो, इन्फिनिटिव पर हो, तो इस सिचुएशन में वी बी माइनस वी इन्फिनिटिव इजकल टू यू बी माइनस यू इन्फिनिटिव बाई क्यू। इन्फिनिटिव पर पोटेंशियल या पोटेंशियल एनर्जी का मान कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो इस स्थिति में ये जीरो लिखेंगे, यानी सीधे वी बी इजकल टू यू बी बाई क्यू, या सीधे वी इजकल टू लिखेंगे यू बाई क्यू। या वर्क डन के केस में भी हम लिख सकते हैं डब्ल्यू इन्फिनिटिव बी बाई क्यू या सिंपल डब्ल्यू बाई क्यू। ये एक लिखने का तरीका है, मोटा मोटी कहें तो पोटेंशियल क्या है, पर यू वर्क डन पर यूनिट चार्ज, पर यूनिट चार्ज वर्क डन को हम लोग पोटेंशियल बोलते हैं। यहाँ भी डिफाइन किया जाता है कि यदि किसी चार्ज को इन्फिनिटिव से कैरी करके इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट पर लाया जाए तो जितना वर्क हुआ वह कहलाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। ठीक है, तो अब यहाँ पर इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बनता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इस टॉपिक से क्या पूछेगा, एक ही चीज पूछेगा कि ये पोटेंशियल का यूनिट क्या होगा और डायमेंशन फार्मूला क्या होगा। इसमें दूसरा चीज पता ही नहीं है। पोटेंशियल के लिए सीधे यूनिट और डायमेंशन फार्मूला, यहाँ ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखना है, डिफिनीशन पूछता है तो ये डिफिनीशन लिखना है, एकदम इजीली हो जाएगा। हम डायमेंशन भी यहाँ पर मेंशन कर देते हैं। तो यहाँ पर यूनिट SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल, पोटेंशियल इज वोल्ट, वोल्ट होता है 1 वोल्ट, इसका यूनिट हो गया वोल्ट। तो 1 वोल्ट इजकल टू वर्क का यूनिट क्या होता है, जूल।
चार्ज का यूनिट क्या होता है? कूलम। 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल बाई 1 कूलम, यानी जूल पर कूलम को हम क्या कहते हैं? वोल्ट कहते हैं। ठीक है, अब चलिए इसका डायमेंशन फार्मूला, ये सब ऑब्जेक्टिव के लिए है। डायमेंशन फार्मूला यहीं से इसका सीखें, डायमेंशन फार्मूला ऑफ पोटेंशियल। डायमेंशन फार्मूला मीन्स डायमेंशन फार्मूला ऑफ पोटेंशियल, जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसी का ना डायमेंशन फार्मूला यहाँ लिखेंगे। तो अब यहाँ डायमेंशन फार्मूला लिखने के लिए यहाँ वर्क का डायमेंशन फार्मूला, चार्ज का डायमेंशन फार्मूला लिखिए, बात खत्म हो गया। तो यहाँ पर हम लिखते हैं एम एल स्क्वायर टी इनवर्स 2, चार्ज का एटी होता है, ये सिंप्लीफाई होगा तो ये बन जाएगा एम एल स्क्वायर टी इनवर्स 3 और ए इनवर्स, ये हुआ पोटेंशियल का डायमेंशन फार्मूला। तो ये जो है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए या ऑब्जेक्टिव वगैरह बनाने के लिए या हो गया